हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भौतिक जगत में अगर किसी से विरह होता है तो उसमें केवल दुख ही होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब विरह होता है किसी वैष्णव से, वैष्णव के जाने पर, तो उस विरह में भी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हम देख रहे हैं, है तो विरह और दुख का समय, लेकिन उसमें भी जब भक्त गुरु महाराज का गुणगान कर रहे थे या कर रहे हैं तो भक्त लोग बड़े खुश हैं, भक्त बड़े आनंद में हैं। तो यही इसकी दिव्यता है, यही कृष्ण भावना का लक्षण है। तो विरह में आनंद की अनुभूति ये भौतिक जगत में असंभव है, केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है। एक बार श्रीधाम मायापुर में एक भक्त मिले थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु महाराज को अगर 1% भी फॉलो कर लेंगे तो आपका भगवत धाम जाना निश्चित है। तो मैं सोच रहा था कि कैसे 1% कैसे हो सकता, वो 1% है क्या? जैसे कि श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु, और उसी ग्रंथ को लेकर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। यानी कि उनका कहना है उस सिंधु में, भक्ति रसामृत सिंधु से अगर एक बिंदु भी मिल जाए तो उससे भी बेड़ा पार हो जाए। तो वो बिंदु यानी कि 1% उस भक्ति रसामृत सिंधु का बिंदु है। यानी कि गुरुदेव के चरणों में अगर कोई समर्पित करता है अपने आप को और थोड़ी सी भी क्या सेवा करता है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया, तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो गुरु महाराज जो है उन्होंने अपना जीवन तपस्या त्याग में बिताया है और लोगों ने देखा है श्रील प्रभुपाद जी की तरह ही। प्रभुपाद जी के आप देखते हैं प्रवचन बहुत छोटे छोटे प्रवचन हैं, आधे घंटे के या मैक्सिमम 45 मिनट्स के। और गुरु महाराज हालांकि प्रवचन हो सकता है थोड़ा लंबा देते होंगे, 1 घंटे का 1.5 घंटे का कभी, लेकिन जो कंटेंट है बेसिकली उनका वही रहता है जो श्रील प्रभुपाद जी का रहता है। यानी कि उससे बिल्कुल भी इधर उधर विचलित नहीं होते हैं, भटकते नहीं हैं। तो प्रवचन बड़ा सरल सा होता है, आचरण भी महाराज का जो है बड़ा अद्भुत है। यानी कि उस आचरण के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा भक्तों को प्रभावित करते हैं, सामान्य लोगों को प्रभावित करते हैं, हर एक को प्रभावित करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता भी जो हैं गुरु महाराज से प्रभावित होते हैं। अभी पीछे अनिल अग्रवाल जी आए थे, तो अनिल अग्रवाल जी जो है इंग्लैंड लंदन के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिलियनर हैं। वो जब आए टेम्पल हॉल में तो गुरु महाराज को जैसे देखा तो तारीफ करना शुरू कर दिया, बहुत प्रशंसा की उन्होंने कहा महाराज जी आपके तो शब्दकोश में तो भय नाम का कोई है ही नहीं स्थान, और आप अगर हमारे जैसे होते तो आप तो हम सबको पीछे छोड़ देते। टाटा बिरला हम सबको पीछे छोड़ देते। तो बहुत देर तक वो तारीफ करते रहे, 15-20 मिनट तक लगातार महाराज की प्रशंसा करते रहे। तो बहुत हृदय से वो प्रशंसा कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अनेक लोग प्रभावित होते हैं महाराज की सरलता से, उनके व्यवहार से। जिस तरह से महाराज प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, आदर देते हैं, और लेकिन साथ में महाराज की विनम्रता सहनशीलता तो है, लेकिन जब प्रचार करने में आते हैं तो बोल्ड भी रहते हैं काफी, शेर की तरह एकदम। जैसे बैंकोर का हमने वो कन्वर्सेशन देखा है, डी प्रोमार के उससे 1 साल
तो उसमें किस तरह से महाराज निर्भोग होकर जो है एकदम प्रचार कर रहे हैं। और मुझे याद है एक बार 1992 की घटना है, महाराज को लेके मैं कनॉट प्लेस गया था, कंस्ट्रक्शन का टाइम था, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है, अभी भी हैं, वो फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। तो उनके ऑफिस में महाराज को लेके गए। पहले महाराज ने कहा कन्वीनर जी के ऑफिस में जाना है, उसके बाद उनके पास आए। तो कन्वीनर जी के ऑफिस गए तो लिफ्ट काम नहीं रहा था, महाराज सीढ़ी से चढ़ गए एकदम तेजी से। उन दोनों महाराज की स्पीड और एनर्जी लेवल मतलब कल्पना नहीं कर सकते हम लोग, बहुत बहुत फास्ट एकदम स्विफ्ट। तो फटाफट महाराज सीढ़ी से ऊपर चढ़ के गए, उनसे मिले और फिर नीचे उतर के आए। फिर कहा चलो ठीक है अब मिलते हैं आपके जो डोनर हैं। डोनर तो नहीं थे वो वास्तव में, वो डोनर उनको बनाना था लेकिन वो डोनर बन नहीं रहे थे। तो उनके बाद जब लेके गया तो फिर हम बाहर रिसेप्शन में वेट कर रहे थे, तो मैं खड़ा रह गया। महाराज ने कहा बैठ जाओ। मैंने कहा मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं बैठ जाओ, यहाँ पर ये सब मत देखो, बैठो। तो साथ में बिठा लिया महाराज ने एक सीट में। तो उसके बाद फिर अंदर गए तो वो व्यक्ति जो है पाँव को ऊपर रख के बैठा हुआ, तो मुझे बड़ा खराब लगा जिस तरह से महाराज के साथ, मतलब काफ़ी इगोइस्टिक व्यक्ति था वो। फिर महाराज ने प्रीचिंग करना शुरू किया। फिर महाराज बताया कनाडा में कैसे हम लोगों का प्रचार हो रहा है। कैनेडियन एक्सेंट में थोड़ा महाराज बात कर रहे थे, तो ऐसा सुनकर वो बड़ा प्रभावित हुआ। इतना प्रभावित हुआ वो कि उस मीटिंग के बाद वो नीचे तक छोड़ने आया। और अगली बार जब मिलने गया फिर महाराज ने एक बात बताई। महाराज का डोंट वेस्ट टाइम ऑन इट। महाराज इसके ऊपर समय खराब मत करो, ही वोंट गिव यू एनीथिंग, या वो देगा नहीं, इसके ऊपर समय खराब मत करो। और उसके बाद फिर भी मैं जाता रहा, उसके बाद 5 साल 10 साल मैंने कहा कुछ निकल आए, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद फिर महाराज के साथ वापस आ रहा था मैं, तो महाराज ने देखा वहाँ कश्मीर ड्राई फ्रूट्स के एक दुकान थे वहीं पे करौट सर्कस में, बाराखंबा रोड से पहले। तो कश्मीर ड्राई फ्रूट को देखा, महाराज ने कहा रोको रोको गाड़ी रोको यहाँ पे। मैं जब ये बहुत साल पहले यहाँ आया करता था, और उतरते मारो ड्राई फ्रूट की दुकान में गए, अरे भाई महाराज जी आप हैं। एकदम उससे 4-5 पैकेट ड्राई फ्रूट निकाल के दिया, बादाम वगैरह, बादाम काजू वाजू निकाल के दिया। बोल महाराज बोला आई टू कम हियर। तो उसको लेके फिर हम लोग वापस मंदिर आए। तो महाराज का ये देखिए इतना स्ट्रांग था, मतलब कहने का मतलब प्रेजेंस इतना स्ट्रांग था। अगली बार जब मैं गया उस व्यक्ति के पास मिलने के लिए, उस व्यक्ति ने कहा जो पिछली बार वो महाराज जी आए थे ना आपके पास, उनमें कोई बात है। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ उनसे। तो ऐसा करके वो बोला। तो हालांकि उसने कुछ किया नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स, लेकिन मैं फिर एक दिन, हाँ मैं बता रहा हूँ, तो क्या हुआ, एक दिन मैं गया उसके बर्थडे में। तो बर्थडे में गया तो मैंने कहा बर्थडे में शायद मूड अच्छा होगा, क्योंकि उस दिन मेरे को लग रहा था कि कोई भी बड़े आदमी से अगर आपको मिलना है तो आप बर्थडे में चले जाओ, मना नहीं करेगा वो। ये आप सीक्रेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन से मिलना है तो बर्थडे के दिन पहुंच जाओ, इस्कॉन से आए बोल दीजिए, बस सीधा एंट्री हो जाएगी आपकी। तो ऐसे मैं गया था। तो फिर किसकी बात कर रहा था मैं, सॉरी मैं दिमाग से निकल गया। हाँ उन्हीं के बर्थडे में गया था। तो उसका एक रिचुअल है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाता है, और जब शाम को ऑफिस का टाइम समाप्त होता है तो उस समय थोड़ा ड्रिंक करता है, और ड्रिंक करने के बाद उसकी सेक्रेटरी आती है गंगा जल लेकर, ऑफिस में गंगा जल छिड़कती है। तो मैंने जैसे एंटर किया मैंने कहा गंगा जल छिड़क रही है वो। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, गंगा जल की छिड़क क्या रहे जल आप? बोलते हैं ये गंगा जल है। फिर मैंने पूछा गंगा जल क्यों छिड़क रहे हैं यार? तो बोले कि अभी सर ने ड्रिंक किया है ना, इसलिए थोड़ा हम शुद्ध कर रहे हैं, इसको पवित्र कर रहे हैं। मैंने कहा ये बढ़िया यार, ये तो पूरा हाथी स्नान है। तो वो काफी ड्रिंक किया हुआ था। तो मैंने कहा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, आपके लिए गिफ्ट लेके आए ये है। अरे हाँ आज तो मेरा बर्थडे, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूं मैं, जो आप बोलेंगे कर दूंगा मैं। तो उसका टेक्सटाइल का बिजनेस है। ठीक है, हमारी तरफ से आपके वो महामंत्र लिखा रहता है ना आपके चादर में, हमारी तरफ से चादर ले लीजिए 3000 मीटर आप। तो जोश में आगे उसे बोल दिया, तो उसमें महामंत्र लिखवा के उसे प्रिंट करके दिया था। तो महाराज के प्रचार का बड़ा प्रभाव पड़ता है, मैंने देखा है।
और मैं ये बता रहा हूँ कि प्रीचिंग में जितना महाराज भक्तों के साथ विनम्रता के साथ पेश आते हैं, प्रीचिंग के समय महाराज लायन है। तो एक बहुत बड़ा बिल्डर आया था यहाँ पे, महाराज उससे काफी देर तक बात कर रहे थे। तो महाराज ने पूछा कि आपका बिजनेस है कंस्ट्रक्शन का, तो आपके पास 5 स्टार होटल्स भी हैं? उन्होंने कहा हाँ हमारा 5 स्टार होटल भी है। तो 5 स्टार होटल में क्या आप बीफ बेचते हैं? तो उसने कहा थोड़ा सोचने लगा वो, हाँ महाराज जी क्या करें, बीफ तो बेचना पड़ता है, नहीं तो कस्टमर्स आएंगे नहीं, और फॉरेनर्स तो आते हैं तो उनको बीफ तो देना ही पड़ता है। लगभग सारे 5 स्टार होटल्स में बीफ होता है। उन्होंने कहा अच्छा। तो महाराज ने कहा आप बुरा ना माने एक बात बोलूं। अब देखिए महाराज, देखिए कितना स्ट्रेट, देखिए महाराज की सिंपलिसिटी जरूर है, लेकिन सच बोलने में महाराज कभी समझौता नहीं करते हैं। भले वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सच बोलेंगे, उसके मुंह पे बोलेंगे। माने कहा प्लीज डोंट माइंड, इसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। माने सीधा बोलते वो बिल्कुल स्तब्ध हो गया, चेहरे में उसके पसीना पसीना निकल गया। माने स्ट्रेट बोला इसके लिए तो आपको नरक जाना पड़ेगा। सो इस तरह का मतलब कहने का मतलब प्योरिटी का। और उसने वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ कह नहीं पाया कि मुझे लगा शायद अभी भड़केगा या गुस्सा होगा, बट ही कुड स्पीक एनीथिंग। उन्होंने कहा कि आप ये सब बंद करिए, नहीं तो अच्छा नहीं आपका भविष्य। तो इस तरह से प्रीचिंग में महाराज बहुत बोल्ड थे। हालांकि महाराज बहुत आराम से बोलते थे, मीठे शब्दों में, लेकिन बोलेंगे जरूर सच, सच्चाई में कभी समझौता नहीं करते थे महाराज। और दूसरी बात है, महाराज की एक विशेषता थी, महाराज फेस रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। बहुत सारी सिद्धियां महाराज के पास थी, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते थे कि महाराज बहुत सरलता से रहते थे। सरल जीवन महाराज का था, और कभी कोई शो नहीं होता था उनका, उनके मिस्टिक पावर्स का। लेकिन कई बार महाराज एग्जिबिट किया करते थे। एक दो मैं आपको घटना बताता हूं। तो एक भक्त था, वो बहुत हताश था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। उसे विचार कर लिया था कि मैं सुसाइड करूं, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं, क्योंकि एक्चुअली जो सुसाइड करने वाला होता है वो बताता नहीं है, और जो नहीं करने वाले हैं वो सबको बताते हैं। कई ऐसे जो 10 साल से बोल रहे हैं हम सुसाइड कर लेंगे, अपनी बात को मनवाने के लिए, करते कुछ नहीं है। तो ये भक्त जो है महाराज जी के रूम में आया, दरवाजा खोला, महाराज को जैसे ही दंडवत किया, वो जैसे ही दंडवत करके उठा, महाराज देखे उसको, डोंट कमिट सुसाइड अदरवाइज यू विल बिकम घोस्ट। वो घबरा गए एकदम से, बोले मैंने तो किसी को बताया नहीं, महाराज को कैसे पता चल गया। अभी महाराज दीक्षा के लिए जब इंटरव्यू लेते हैं, हम तो इंटरव्यू लेते ही हैं क्योंकि रिकमेंडेशन हमारी तरफ से जाना होता है, और कई हमारे जो काउंसलर्स हैं वो भी इंटरव्यू लेते हैं, स्पेशली गृहस्था डिवोटीज के लिए। तो कई लेवल से इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद फाइनली गुरु महाराज इंटरव्यू लेते हैं। तो हम सारा मोस्टली सारा पूछ लेते हैं, और ऐसा लगता भी है पूरा हमें कि हमने सब कुछ पूछ लिया और कोई पूछना बाकी नहीं रहा। तो अब महाराज के ऊपर ज़्यादा क्या कहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। तो एक भक्त आया, तो महाराज ने बोला, कल की बात है, शायद परसों में किसी ने बताया था ये। तो महाराज उसको देख के बोला, महाराज कहते क्या आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया कि नहीं? वो वाकई क्रिकेट खेला नहीं, सॉरी क्रिकेट देखना छोड़ा कि नहीं छोड़ा है? बोलता हाँ महाराज, लेकिन महाराज आपको कैसे पता चला? मैं महाराज बोले मुझे पता है सब कुछ। आपने क्रिकेट देखना छोड़ा कि नहीं छोड़ा? आप क्रिकेट देखना छोड़ो तभी आपको दीक्षा दूंगा मैं। तो फेस रीडिंग बहुत शार्प था महाराज। और एक बार तो महाराज ने बड़ा स्ट्रांग बोला, हालांकि महाराज कभी इस तरह से बोलते नहीं है, लेकिन मैंने खुद अपने कानों से सुना महाराज को बोलते हुए। महाराज ने कहा आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। महाराज ने कहा आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, उतना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तो इसलिए महाराज से कुछ छुपा ही नहीं सकते आप। तो महाराज सबसे पूछते जरूर थे, सबसे राय जरूर लेते थे, लेकिन उनको पता था कि एक्चुअल क्या है, इश्यू क्या है, और किसके मन में क्या चल रहा है। ये जो लोग मुझसे मिलने आए हैं, इन सबके मन में क्या चल रहा है वो पहले से उनको पता है। तो लेकिन हमें नहीं पता रहता कि महाराज को सब कुछ पता है। तो इस तरह से तो महाराज का आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। तो एक व्यक्ति आया था यहाँ पर, नेपाल में से था,
और वो बताता था कि मैं नेपाल जो एम्बेसी है वहाँ से हूँ, वहाँ का काउंसलेट हूँ। तो फिर वो यहाँ पे लाल बत्ती वाली गाड़ी लेके आता और यहाँ पर आया वो, और कई दिनों तक मैं उनके साथ था, उसके साथ था, क्योंकि वो बहुत सारे हमें क्या कहते हैं प्रपोजल्स दे रहा था कि ये आपका जो वाटरफॉल है काफ़ी आउटडेटेड हो गया है, मैं इसको डेवलप कर दूंगा, मैं रोबोटिक्स भी आपका जो है आउटडेटेड हो गया है, उसको भी हम थोड़ा नया टेक्नोलॉजी ले आएंगे उसमें भी, तो इसमें मैं 1-1.5 करोड़ तो खर्च कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन स्पेंड, मेरे पास काफ़ी सोर्सेज हैं। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छा है। तो मैं उसको कल्टिवेट करता गया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हुआ, कुछ हो नहीं रहा था, सिर्फ बातें ही हो रही थी। और बीच बीच में वो फीस मान करता था और भक्त लोग बड़े चाव से प्रसाद भी पाते थे, और उसके बाद हम उसको गिफ्ट भी देते थे, लैमिनेशन देते थे, माला भी बनाते थे, सब कुछ होता था। और उसने ये भी कहा था कई डिवोटीज को कि मैं आपके लिए मल्टीपल वीज़ा लगवा दूंगा, क्योंकि मेरे एम्बेसीज में बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। तो कई भक्तों ने अपना पासपोर्ट देना शुरू किया और लक्ष्मी भी देना शुरू किया। तो ये सब चलता रहा। मैंने कहा 2 महीने हो गए, कुछ हो तो नहीं रहा, मैंने कहा कुछ गड़बड़ है, और इतना टाइम बिता दिया। फिर बलराम जयंती पे अक्सर महाराज जो है जाने नहीं देते हमें वृंदावन, क्योंकि जन्माष्टमी बहुत नज़दीक होती है, तो हमारे कहते हैं कोई नहीं जाएगा, हम सब लोग यहीं सेवा करो, यहीं सेलिब्रेट करो। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी, मैंने कहा यार आज तक कभी जीवन में गए नहीं, बलराम पूर्णिमा में कृष्ण बलराम के दर्शन हो जाए। तो ये बोला कि हम वृंदावन जाना चाहते हैं, आप चलेंगे? मैंने महाराज से पूछा, महाराज वो जिसको मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ वो वृंदावन जाना चाहते हैं, बलराम जयंती आ रही है, तो मैं जा सकता हूँ? मैंने कहा अगर हाँ वो अगर कल्टिवेट कर रहे हो आप उसको ले जाओ। मैंने कहा बढ़िया हो गया। फिर तो वहाँ कृष्ण बलराम के दर्शन हुए, अभिषेक वगैरह देखा, एमटी में ठहरे हम लोग। तो उसके बाद फिर मेरे को बड़ा खराब लग रहा था, भाई इतना समय खर्च कर दिया, कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर मैंने एक दिन गुरु महाराज को जाके बोला, मैंने कहा महाराज ये जो व्यक्ति आया है, मैं कल्टिवेट कर रहा हूँ 2-3 महीने से, लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है, और वो बोल तो रहा है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा हूँ। माने का कोई बात नहीं, उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसको देख के सब बता दूँगा। और बोले मेरे पास लिया उसको, मेरे सामने लिया, मैं देख के सब बता दूंगा, स्कैन कर दूंगा यानी। तो महाराज के पास मैं लेके गया, और वो बोला कि महाराज महाराज बोले आप पहले कहाँ थे? उसने कहा महाराज मैं पहले मॉन्ट्रियल में था। मॉन्ट्रियल, महाराज के शहर, महाराज ने पकड़ लिया। तुम्हारे कहा मॉन्ट्रियल में थे? अच्छा मॉन्ट्रियल में कहाँ पे थे? मैंने कहा आई नो। और महाराज उस समय कैनेडियन एक्सेंट में इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया महाराज ने, उसको देख के, क्योंकि उसने बोला ना कनाडा से है, तो महाराज कैनेडियन एक्सेंट टच करके कैनेडियन एक्सेंट बोला। बोलता आई वाज इन कनाडा आल्सो, आई नो ईच एंड एवरी स्ट्रीट ऑफ मॉन्ट्रियल। महाराज आप कौन से स्ट्रीट से, आपकी एम्बेसी कहाँ पे उधर? तो वो बेचारा सोच में पड़ गया कि मैं क्या बोलूं। महाराज इंग्लिश में बोले जा रहे हैं, वो हिंदी में बोले जा रहा है। तो काफी देर तक बातें ऐसे चलते रही, महाराज उसको हर बात में पकड़ते जा रहे हैं। और जैसे ही गया बाहर, महाराज मुझे बुलाए, कम हियर। महाराज बोले डोंट वेस्ट टाइम ऑन हिम, ही इज अ फ्रॉड। महाराज बोले, महाराज कहते कुछ नहीं करेगा, ही इज अ फ्रॉड। महाराज बोले इज अ फ्रॉड। बोले मैंने कहा फ्रॉड कैसे यार? मैंने कहा ठीक है डोनेशन नहीं दे रहा है तो ठीक है, लेकिन फ्रॉड कैसे है? बाद में क्या हुआ, जितने भक्तों ने पासपोर्ट दिया हुआ था वो पासपोर्ट लेके वो भाग गया। तब मुझे मैं समझ में आया, और जो लक्ष्मी वो देता था, यानी कि 2 भक्त लोग देते थे उस पासपोर्ट के मतलब वीजाज के लिए, मल्टीपल वीजाज के लिए, उसी लक्ष्मी से वो फीस स्पॉन्सर करता था। यानी भक्तों से लेकर भक्तों को ही खिला रहा था, और हमें लग रहा था हमें बढ़िया प्रसाद मिल रहा है। यानी वे प्रसाद तो मिल ही गया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा तो कोई नुकसान नहीं, भक्तों को तो फीस प्रसाद मिल गया। ओके सो तो इस तरह से फिर ये कहानी इस तरह से है। तो महाराज का देखिए एक कंपैशन वाली स्टोरी सुना के मैं यहाँ पे राम दूंगा कि समय बड़ा कम है, स्टोरी घटनाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि मैं 1990 में पहली बार गुरु महाराज से मिला था गेटर कैलाश में। तो ज्वाइन जब कर रहा था मैं, तो महाराज ने एक ही बात बोली थी पहले दिन। महाराज ने कहा डोंट सी फॉल्ट इन डिवोटीज, अदरवाइज आपका जो भक्ति लता बीज है वो सूख जाएगा, क्योंकि आप टेम्पल ज्वाइन कर रहे हैं, सो यू हैव टू बी केयरफुल।
ये महाराज ने पहले दिन ही बताया था, फर्स्ट डे। और हाँ, मैं कंपैशन की बात कर रहा था। तो एक भक्त ने से कुछ नियम टूट गया था। मैंने कहा महाराज बता, मैंने को बताया गुरु महाराज वो भक्त है उसका नियम टूट गया है। महाराज को उसको लेके आओ मेरे पास। तो मैं लेके गया महाराज के पास। तो वो एकदम से महाराज के सामने रोने लग गया। महाराज ने पूछा कि क्या हुआ, आपने ऐसा किया? वो एकदम रोने लग गया। जैसे महाराज ने पूछा, ही स्टार्टेड क्राइंग। और जैसे ही वो भक्त रोने लग गया, जानते क्या हुआ? गुरु महाराज की आंखों से भी आंसू आने लगे। उसी समय महाराज ने एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद महाराज ने कहा कि ही इज रियलाइजिंग, इज रिपेंटिंग। महाराज बोले कि हैज एडमिटेड हिज मिस्टेक। बस ये कह के चुप हो गया महाराज, दैट्स ऑल। वहीं पे वो खत्म हो गया। और उसके बाद फिर महाराज कहा ऐसा करो कि आप, महाराज बोले कीर्तन बहुत अच्छा करता है। उधर ही महाराज तारीफ कर रहे थे उसकी। महाराज कह रहे थे कि फिर महाराज कहा कि ऐसा करो, आप 3 महीना जो है जाके उस किसी और टेम्पल के लिए बताया महाराज कि 3 महीना वहां रहो और उसके बाद वापस आ जाना, फिर यहाँ आके आप कीर्तन करना। बस और कुछ नहीं बोला महाराज ने। मतलब कहने का मतलब है, जैसे ही महाराज के पास कोई जाता है शरणागत होकर, अगर बड़ी सी बड़ी गलती करता है, महाराज उसको ऐसे माफ करते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हाइट ऑफ कंपैशन है, करुणा है, दया है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि महाराज की दया का हम लोग नाजायज फायदा न उठाएं, बल्कि इसका लाभ उठाएं अपने आप को सुधारने के लिए। और गुरु महाराज की बुक्स अभी भी हैं हमारे पास। गुरु महाराज की वाणी है, उनकी लेक्चर्स, ऑडियो लेक्चर्स हैं, उनको रेगुलरली सुन सकते हैं। और अब देख रहे हैं, देखिए कि हम लोग रोज यहाँ आ रहे हैं, रोज ऑडिटोरियम फुल हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि रोज भी अगर कथा चले पूरे साल तब भी फुल रहेगा। और जितने भक्त आते जा रहे हैं सबके अपने अपने अनुभव हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है कि मतलब इतने हजारों हजारों भक्तों के हृदयों को टच किया है गुरु महाराज ने, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में हो, रशिया में हो, कनाडा में हो, कहीं भी हो। तो मैं ये कह के मैं विराम देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में और भी वरिष्ठ वैष्णव हैं। हरे कृष्ण। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे